इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं फार्म हाउस में छुप जाती हूँ। ये रिपोर्टर्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मेरे प्राइवेट लाइफ का हर एक डिटेल चाहिए उन्हें। हाँ, सोचते हैं कि इस घर में मैंने किसी बॉयफ्रेंड को छुपा रखा है। वाह! लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सच क्या है। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है वहां? तुम गई नहीं अब तक। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम जाती क्यों नहीं हो मुझसे? मैंने कहा तुम जाती क्यों नहीं हो? मुझे लगा तुम चली गई होगी। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? हाँ, अब क्या चाहिए तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, क्या चाहती हो बोलो? मोनालिका, तुम्हारा वक्त खत्म। तुम्हें जाना होगा। तुम्हें जाना होगा मोनालिका। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आओ। कहा ना मैंने। छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? ऑल सेट, रेडी, तैयार? यस। तो मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है। अरे यार, अथर्व को बुलाते हैं। अथर्व को? वही जो कॉलेज के सेकंड ईयर में था, जिसकी मौत का राज कोई नहीं जानता। आज मैं उससे पूछूंगा कि उसकी मौत कैसे हुई। फैंटास्टिक, वेरी गुड। चल जा, लाइट्स बोलते, जा जा, आजा फटाफट, सेटल डाउन। ओके, सो रेडी गाइस? हाँ, पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। अरे यार रिलैक्स अभी, ये मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं होने वाला। जस्ट इजी, ब्रीथ इजी। अब अपनी उंगलियां सेंटर में लाओ। अथर्व की आत्मा हमें आवाज दो। 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 मैंने कहा था ना ये मत करो। अबे चुप कर रहे हैं यार। क्या कैसा लग रहा है? एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। सही बात। अथर्व की मौत का राज आज मैं जानकर ही रहूंगा। रवि, ये मेरी तरफ क्यों बढ़ा है? मैंने पहले कहा था ना मत करो। अबे भाग भाग, अबे भाग भाग। तुमने मुझे नींद से जगाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Alright folks, here's the latest and the most in thing in the town. Tarot cards. What? Tarot cards? Yes, wanna try? हे रविकेश। Hey dude, how's you? हाय तुषार। हाय। हाय। बट तूने तो अपने डैड से प्रॉमिस किया था ना? याद है प्रॉमिस किया था। भूल गया? क्या हुआ था अमित के घर पे?
नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है यार। मुझे अच्छे से याद है कि अमित के साथ क्या हुआ था। बट यू नो व्हाट, मैं जब भी टैरो कार्ड्स या प्लैनेट देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है यार। आई जस्ट कांट कंट्रोल माय सेल्फ। सिंपल। तू कभी नहीं सुधरेगा ना? आई थिंक सो। ओके, कम सीरियसली, आई एम प्लेइंग द कार्ड्स राइट नाउ, ओके? वाओ मॉम, दैट्स ग्रेट न्यूज़। गाया चलना, बाद में बात करना। देख रविकेश क्या लाया है, जल्दी आ। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय। गाइस, दिस इज ग्रेट न्यूज़। क्यों, तेरी शादी की ग्रेट न्यूज? नहीं stupid। मेरी मॉम को किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी मिल गई है, एक बहुत ही आलीशान फार्म हाउस। वाओ, दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज। और जानते हो वो फार्म हाउस किसका है? किसका? पुराने जमाने की मशहूर हीरोइन मोनालिका का। मोनालिका? मैंने बहुत कुछ सुना उसके बारे में। ऐसी क्या खास बात थी उसमें? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वो अपने वीकेंड स्पेंड करने वहाँ पे जाया करती थी। मेरे मॉम के अंकल ने उनसे खरीदा था। दैट्स ग्रेट यार। हम लोग भी खेलने के घर पे क्या करेंगे? लेकिन मैंने तो सुना है कि मोनालिका बड़े अजीब तरीके से मरी थी। I mean, जल के मरी थी। वाह, ये सब सुनकर ही तो मेरा दिमाग चलने लगता है। पिछली बार मेरा प्लान फेल हुआ था, लेकिन इस बार नहीं। मैं मोनालिका की आत्मा को बुलाऊंगा और ये लोग मेरा साथ देंगे। रविकेश, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मोनालिका के बारे में सोच रहा था। एनीवेज गाइस, तुम लोग जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। हम आज शाम को ही रवाना होंगे मोनालिका के फार्म हाउस के लिए। सारी पैकिंग हो गई बेटा तुम्हारी? हाँ मॉम। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ग्रेट एक्ट्रेस मोनालिका के घर में रहने का मौका मिल रहा है। यू नो, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, बहुत बड़ी फैन थी उसकी। मगर क्या मॉम? जिस दिन मुझे मोनालिका के मौत की खबर मिली, बहुत बड़ा धक्का लगा था मुझे। हाँ, ये देखो मैगजीन्स, ये मैंने तब से संभाल के रखी हुई है, जिसमें उसकी फोटोग्राफ वगैरह है। देखो, अच्छे ना? ओह, मैं तो भूल गई, तेरा डिब्बा पैक करना है। मैं किचन में होके आती हूँ। हाँ, ये तो मोनालिका के घर का फोटो है। सचमुच बहुत खूबसूरत है। मोनालिका के दादाजी मिस्टर घनश्याम जी ही अब मोनालिका के बंगलों के अकेले मालिक हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? ये पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गई? ये घर किसका है? ये सच है या सपना? ये आग जल रही है, मतलब इस घर में कोई है। ये आग में से कौन निकल रहा है? माय गॉड, मेरे पास बताओ। नहीं, रुक जाओ, मेरे करीब बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मैं वहां कैसे? वो अजीब सा इंसान, वो घर, वो आंखें, क्या वो सब सच था या? ये क्या? इस फोटो पे खून? ये क्या? इस फोटो पे खून? क्या हुआ तानिया? मॉम, इस फोटो में कुछ गड़बड़ है। इस फोटो में से अभी भी खून निकल रहा था। इस फोटो में
कहाँ है खून बेटा? अरे कहाँ गया? मॉम, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, इस फोटो में से खून बह रहा था। फोटो में खून, किताब के पन्ने। मुझे लगता है बेटा तुम्हें जल्द से जल्द फार्म हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। आई थिंक यू नीड ए चेंज। नहीं मॉम, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मुझे लगता है तुम्हारा वो दोस्त है ना रविकेश, उसने तुम्हारे फिर से कान भर दिए होंगे डरावनी कहानियों को लेकर। नहीं मॉम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इस मैगजीन के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। मॉम प्लीज। तान्या, तान्या, देखो तुम्हारे दोस्त भी आ गए। तान्या जल्दी आओ, सब कुछ भूल जाओ और जाओ एंड एंजॉय योर ट्रिप। वाओ, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ तान्या? आर यू एक्साइटेड? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, वो बस ऐसे ही। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है मोनालिका? Alright, people, see what I've got. मस्ती का पूरा बंदोबस्त है अपने पास। प्लानचेट, रविकेश नॉट अगेन। यस, प्लानचेट। और आज मैं इस प्लानचेट से मोनालिका की आत्मा को बुलाने वाला हूं। उसके बाद आप लोग मोनालिका से उसकी जिंदगी के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने अपने डैड से प्रॉमिस किया था ना कि तू इस प्लानचेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ यार, प्रॉमिस किया था, अभी भूल गया। एनी प्रॉब्लम? रविकेश, विकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मोनालिका की आत्मा को बुलाना ठीक नहीं होगा। Now listen, तान्या, तू बीच में मत पड़। अगर तू ये सब नहीं करना ना तो मत करना यार। Guys, I'll make it simple. जिस किसी को इस प्लानचेट का हिस्सा बनना है, just raise your hands. That's it. मैं भी। Sounds exciting. Okay. अब थोड़ी देर में हमारे सामने मोनालिका की आत्मा प्रकट होगी और उसके बाद हम उसे जो भी सवाल पूछना चाहें, जो भी बात करना चाहें, कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को अपने दाएं हाथ की दूसरी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर प्लानचेट के सेंटर में रखनी होगी और कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है? रविकेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तान्या, नाउ डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। तुम लोग सब फंसोगे। ओके, रिलैक्स। शुड वी स्टार्ट? Yes. ओके, कम। और अब मैं जो कहने वाला हूं आप लोग मेरे पीछे उसे दोहराएंगे, राइट? मोनालिका की आत्मा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, मोनालिका की हमें आत्मा, आवाज दो। हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मैंने कहा था ना सब पछताओगे। मोनालिका, मोनालिका, क्या तुम इस वक्त इस कमरे में हमारे साथ हो? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसके मरने के बाद भी सब लोग उसी को याद करते हैं। अब मैं मुझे ऐसा करूंगी जिससे सब लोग मोनालिका का भूलकर आज से मुझे याद करेंगे। ये रविकेश का है। I'm sorry guys, I'm really very sorry. मैंने नहीं सोचा था यार ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। I swear, आज के बाद मैं ये प्लानचेट और ये एरोकार्ड्स को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। हाँ रविकेश, तुमने कह दिया, हमने मान लिया, भूल जाओ। I'm serious यार, मैं सॉरी। बस रविकेश, stop it! Enough is enough! बहुत हो गया।
आई नीड अ ब्रेक। मैं बाहर जा रहा हूँ। ये अचानक ठंड कैसे बढ़ गई? मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर प्लेनचिट से हुए हादसे के बारे में आर्टिकल लिखना होगा। ये धुआं कहां से आ रहा है? ओह गॉड, ओह माय गॉड, कहीं ये वो तो नहीं? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। Hey guys, तुम लोग ने तुषार को कहीं देखा क्या? हाँ यार, तुषार कहाँ गायब हो गया? इनफैक्ट वो रूम पे भी नहीं है। गाइस, मैं बहुत देर से उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। रिलैक्स गाइस, यही कहीं बीच पे गया होगा, डोंट वरी। कमाल है, यूं ही अकेले चला गया? कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, मैं बंगले के बैकयार्ड में चेक करती हूँ, तुषार जरूर वहां पे होगा। तो ठीक है, मैं लॉन में चेक कर लेता हूँ फिर। ठीक है। ये बंगले का केयरटेकर भी कहाँ चला गया, पता नहीं। कहीं तुषार को मोनालिका ने ये तुषार कहाँ चला गया? तुषार! तुषार! अनीता, अनीता, तुषार, तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? अनीता ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुषार, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम के ऊपर बैठ के मस्ती कर रहे हो। चलो नीचे आओ, मैं ऊपर नहीं आने वाली हूँ। तुषार, तुम सुन रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुषार ये? तुषार! 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 रविकेश, जल्दी आओ। तुषार, तुषार, तुषार! ओह शिट! ये क्या हुआ? ये सब तुम्हारे उस प्लेनचेट की वजह से हुआ है। प्लेनचेट? मेरे प्लेनचेट की वजह से? हाँ? रवि, मेरा मुंह मत खुलवा। क्या बकवास कर रहा है? क्या मतलब है तेरा? मुझे पता है तूने तेरे डैड से प्रॉमिस क्यों किया था कि तू इन चीजों का हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे पहले भी तेरा एक दोस्त इसी प्लेनचेट की वजह से कुर्बान हुआ है। क्या मतलब है तेरा? किसने बताया सबको तुझे? मुझे ये बात खुद तेरे डैड ने बताई है, समझा? Oh, damn. Shit.
I'm sorry guys, I'm really very sorry यार. I swear मैं आज के बाद ऐसी कोई चीज कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं. रवि, कितनी बार तुम झूठी कसम खाओगे और कितनी बार हम तुम्हारी झूठी बातें सुनेंगे? हाँ रवि, हमें तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. उसी प्लानचेट की वजह से वो आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है. उसी ने शायद तुषार का ही हाल किया है. और अनीता, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है. हे भगवान, वो आत्मा कहीं अनीता उसका भी ये हाल ना कर दे. लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उस आत्मा को हमसे क्या दुश्मनी है? रविकेश, ये खेल तुमने शुरू किया है, अब खत्म भी तुम ही करोगे इसे. मैं? मगर कैसे? हम उस आत्मा को वापस बुलाएंगे और उससे बात करेंगे. मगर क्या इससे वो आत्मा हमारा पीछा छोड़ देगी? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है. शायद इसी से हमारी मुसीबतों का अंत होगा. मोनालिका की आत्मा हमें आवाज दो. 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 कुछ हो क्यों नहीं रहा यार? कुछ One second, let's try, come on. मोनालिका की आत्मा हमें आवाज दो. 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 मोनालिका की आत्मा हमारे साथ है, किसी कमरे में. पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? रवि के शायद तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है यार. मैं क्या करूं यार? मैं दिख. मोनालिका की आत्मा वापस जाओ. मोनालिका की आत्मा, मोनालिका की आत्मा वापस जाओ, वापस जाओ. नहीं मोनालिका, मोनालिका नहीं, मोनालिका वापस जाओ. मोनालिका की आत्मा को तुमने बुलाया ना? मैंने नहीं. इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान की देनी पड़ेगी. मोनालिका की आत्मा वापस जाओ. 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 ये दूसरी आत्मा कौन है? ये तो मोनालिका है. अगर ये मोनालिका है तो फिर ये पहली आत्मा किसकी है? इसका मतलब उस दिन घर में मोनालिका नहीं थी. मोनालिका, मेरे रास्ते में मत आ. मोनालिका, प्लीज हमें इस दूसरी आत्मा से बचाओ, प्लीज. घनश्याम दादा, ये घनश्याम दादा कौन है? ये नाम तो कहीं पढ़ा हुआ लगता है. ताने, याद करने की कोशिश करो, कहाँ पढ़ा था तुमने नाम? अब ये घनश्याम दादा हमें बचा सकते हैं. ये नाम, हाँ याद आया. मॉम ने मुझे एक मैगजीन दिखाई थी. मैंने ये नाम उसी मैगजीन में देखा था. घनश्याम दादा मोनालिका के ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी. मैं इस घर का केयरटेकर हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई. तुम्हें सच में देर होगी आने में. प्लीज हमें बताइए कि घनश्याम दादा हमें मिलेंगे कहाँ? आप लोगों को घनश्याम दादा से क्या काम है? ये बताने का वक्त नहीं हमारे पास. ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है.
मोनालिका की मौत के बाद तो घनश्याम दादा ये घर छोड़कर चले गए। मतलब तुम्हें अब नहीं पता है वो कहाँ रहते? मैंने उन्हें 3 महीने पहले सिमेट्री के पास जाते हुए देखा था। शायद वो वहीं मिलेंगे। विकी, हमें जल्द से जल्द सेमेट्री जाना होगा। चलो जल्दी। और हाँ, आप भी चलिए हमारे साथ। जी जी चलिए चलिए। घनश्याम जी, आपसे कोई मिलने आया। इनसे कह दो ये यहाँ से चले जाएं। घनश्याम जी प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए, मोनालिका की आत्मा ने कहा है आपसे मिलने के लिए। मोनालिका ने? जी मोनालिका ने। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? दरअसल हमसे एक गलत काम हो गया है। गलत काम? घनश्याम जी, हमने प्लैंकशीट के जरिए मोनालिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, मगर मोनालिका की जगह वहां किसी और की आत्मा आ गई। अब वो हमारे पीछे पड़ गई है। उसने मेरे 3 दोस्तों की जान भी ले ली। ये जरूर सोनालिका हो गई। सोनालिका? ये सोनालिका कौन है? सोनालिका और मोनालिका जुड़वा बहन है। मोनालिका की जुड़वा बहन? हाँ, कहते हैं ना जुड़वा बहनें होती हैं तो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। मगर सोनालिका मोनालिका के खून की प्यासी थी। वो उसकी तरक्की से चलती थी। यही काफी नहीं था कि उसने जादू टोना और तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। उसने मुझे और मोनालिका को बहुत परेशान किया। कई सालों के बाद एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें सोनालिका का चेहरा बुरी तरह से जल गया। नफरत के बावजूद मोनालिका ने उसकी बहुत देखभाल की। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। मतलब मोनालिका की मौत आग में जलकर हुई थी? हाँ, अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यह एक्सीडेंट सोनालिका ने ही करवाया था। उसी ने मारा है मेरी बच्ची मोनालिका को। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तुम्हारे चेहरे में मोनालिका दिखती है। तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। ये क्या है? ये मोनालिका का पेंडेंट है। मगर ये तो आधा है। बचपन में मैंने इसके 2 टुकड़े किए थे। एक सोनालिका को पहनाया था और एक मोनालिका को। मगर ये तुम इसे अपने पास रखो। ये तुम्हें सोनालिका की कब्र तक पहुंचाएगा। इसका दूसरा हिस्सा अभी भी सोनालिका के गले में होगा और फिर तुम सोनालिका के कहर से मुक्त हो जाओगे। जाओ, इसे लेकर जाओ। बताएगा कि वो कब्र कहाँ है जहाँ सोनालिका की बॉडी को दफन किया गया है। उसके शरीर के पास ही हमें इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा भी मिलेगा। तो फिर चलो ढूंढते। मैं वहां देखती हूँ। मैं कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सोनालिका, ये तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। सबको खत्म कर दूंगी। देखो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये मत भूलो कि
तुम्हारा दादा हूँ। विक्की संभालो, ध्यान से, लगी तो नहीं? हे गाइस, ये देख, ये पेंडेंट चमक रहा है। ये शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। विक्की, यहाँ खोदो। सोनालिका की बॉडी यहाँ गड़ी है, खोदो। हाँ। मुझे दे दे तानिया, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं तानिया, वो पेंडेंट इसे मत देना, मैं इसे नहीं पढ़ता। शुरू करो। ये पेंडेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सोनालिका छोड़ो उसे, मेरे रास्ते में मत आना सोनालिका। तानिया, तानिया जल्दी से सोनालिका के कपड़े खोलकर दोनों पेंडेंट को जोड़ दो और जुड़े हुए पेंडेंट को उसके शरीर के ऊपर डालो। जल्दी जाओ, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रह सकती। मोनालिका, तानिया जाओ उसे, मेरी फिक्र मत करो तानिया, जाओ। यही है सोनालिका, ये देखो, यही है सोनालिका का स्केलेटन। जल्दी से मशाल जलाओ, मशाल जलाओ। पहले हमें पेंडेंट का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। ना, वो पेंडेंट मुझे तो, मैं इसके दूसरे हिस्से को दूंगा। हाँ, चलो। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। दर्द हुआ? तुम्हें भी मेरे दर्द का एहसास होगा। जीते जीते खूबसूरत शरीर को तुम्हें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम्हारा आत्मा को मैंने बदसूरत बना दिया। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। नरक में जाने की तैयारी कर लो, मैं वही भेजने वाली हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ, मरने के बाद भी लोग तुझे चाहते हैं। मैं तेरा नाम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। लेकिन ध्यान से। ये देखो, ये है इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा। विक्की, जल्दी से इन दोनों को जोड़ दो, जल्दी। ये क्या हो रहा है? विक्की जल्दी करो, विक्की जल्दी करो, जल्दी करो विक्की, जल्दी। विक्की संभालो, विक्की संभाल के। मैं इसे ज्यादा देर संभाल नहीं सकता। जाओ, कायम मशाल लेकर आओ। मशाल, मशाल, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। विक्की संभालो।
विकी विकी अब मशाल सोनालिका की लाश पर फेंक दो। विकी तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, लाश पे फेंक दो, फेंक दो। तान्या जल्दी जल्दी करो। विकी तुम ठीक तो हो ना? विकी आज से सोनालिका का कहर खत्म। इसी प्लानचेट की वजह से आज तुषार, रविकेश और अनीता हमारे बीच में नहीं रहे। तान्या, अब मुझे जाना होगा। लगी तो नहीं? हे गाइस, ये देख, ये पेंडेंट चमक रहा है। ये शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। विकी, यहाँ खोदो। सोनालिका की बॉडी यहाँ गड़ी है, खोदो। हाँ। वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं तानिया, वो पेंडेंट इसे मत देना, मैं इसे नहीं पढ़ता। शुरू करो। ये पेंडेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सोनालिका छोड़ो उसे, मेरे रास्ते में मत आना सोनालिका। तान्या, तान्या जल्दी से सोनालिका के कपड़े खोलकर दोनों पेंडेंट को जोड़ दो और जुड़े हुए पेंडेंट को उसके चेहरे के ऊपर डालो। जल्दी जाओ, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रह सकती। मोनालिका, तान्या तुम जाओ उसे, मेरी फिक्र मत करो तान्या, जाओ। यही है सोनालिका, ये देखो, यही है सोनालिका का घर। जल्दी से मशाल जलाओ, मशाल जलाओ। पहले हमें इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। ना, वो पेंडेंट मुझे तो मैं इसके दूसरे हिस्से को दूंगा। हाँ, चलो। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। दर्द हुआ? तुम्हें भी मेरे दर्द का एहसास होगा। जीते जीते खूबसूरत शरीर को तुम्हें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम्हारा आत्मा को मैंने बदसूरत बना दिया। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। नरक में जाने की तैयारी कर लो, मैं वही भेजने वाली हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ, मरने के बाद भी लोग तुझे चाहते हैं।
राइट सर। विकी जल्दी से इन दोनों को जोड़ दो, जल्दी। ये क्या हो रहा है? विकी जल्दी करो, विकी जल्दी करो, जल्दी करो विकी, जल्दी। विकी संभालो, विकी संभाल के। मैं इसे ज्यादा देर संभाल नहीं सकता। जाओ कायम मशाल लेकर आओ। विशाल, विशाल जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। विकी संभालो। विकी, विकी। अब मशाल सोनालिका की लाश पर फेंक दो। इसमें विकी तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, लाश पे फेंक दो, फेंक दो। तान्या जल्दी जल्दी करो। विकी तुम ठीक तो हो ना? विकी आज से सोनालिका का कहर खत्म। इसी प्लानचेट की वजह से आज तुषार, रविकेश और अनीता हमारे बीच में नहीं रहे। तान्या अब मुझे जाना होगा। मैम प्लीज, मैम मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे सिर्फ बाहर तक लिफ्ट दे दीजिए, फिर मैं वहां से टैक्सी कर लूंगा। प्लीज मैम, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज सेव मी, भाई साहब बचाइए मुझे। वीडियो गेम खेला था, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बचाओ। मेरे पास बता, मेरे पास बताना, देखो मेरे पास बताना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
ये अमित साहब कहाँ चले गए? ओ बॉस, वो जो साहब यहाँ खेल रहे थे वो अमित साहब कहाँ चले गए? मुझे तो पता नहीं। कमाल है यार, 5 मिनट पहले तो मुझे खाना लेने भेजा, बाइक भी बाहर खड़ी है, कहाँ चले गए? ओ ब्रदर, वो अमित साहब यहाँ खेल रहे थे, कहाँ चले गए? अमित मालूम नहीं कहाँ पे चला गया। ये अमित अभी तक नहीं आया। ये अमित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब हेलो। हाँ विकी, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, क्या हुआ? वो अमित का कुछ पता है क्या? तुम्हें मिला? अमित? पूजा, कल रात को तो वो मेरे साथ पार्लर में था, लेकिन उसके बाद मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। सब ठीक तो है? नहीं, आज मुझसे मॉल में मिलने वाला था और कब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, अगर तुम्हें मिले या उसका कोई भी फोन आए तो उससे कहना मुझे तुरंत फोन करे, ठीक है? हेलो पूजा, हेलो पूजा। ये अमित कहाँ जा सकता है? पूजा मैम, अमित साहब का पर्स। हेलो। हाँ राजू, मैं विकी बोल रहा हूँ। कल रात को अमित साहब पार्लर से कितने बजे निकले थे? पता नहीं साहब, कल रात को जब उनका खाना लेके मैं बाहर से आया तो वो यहाँ नहीं थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनकी बाइक यहीं खड़ी थी और अब भी है। और साहब, आज सुबह जब पार्लर खोला तो वो नए वाले वीडियो गेम से अजीब से आवाज आ रही थी और उसके पास उनका पर्स और ये उनकी बाइक की चाबी मिली। मशीन? क्यों राजू? मैंने मना किया था राजू, मैंने मना किया था कि वो गेम कोई नहीं खेलेगा। तो क्यों खेली? किसने? राजू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, लेकिन ध्यान रखना कि वो गेम कोई नहीं खेले, समझ गए? हाँ साहब। तुम यहाँ फोन पर लगे हो। मॉल जाना है, देर हो रही है, चलो। विकी चलो ना। हाँ वो मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ ना प्लीज। अच्छा, क्या हो गया तुम्हारे मूड को? हाँ, वो अमित। विकी, क्या बात है? विकी बताओगे भी क्या बात है? अनु, वो कल रात को अमित और मैं राजू,
कैसे हो? बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है अमित सब साहब। ठीक ठाक? बिल्कुल। विकी कहाँ है? वहाँ। विकी द मैन, क्या हालचाल? बस ठीक ठाक, तू बता। मुझे पता था तू यही मिलेगा मुझे। बॉस, लेकिन अभी भी निकल भी रहा हूँ। कम ऑन यार, चल एक गेम तो तुझे मेरे साथ खेलना ही होगा। तू ये गेम कंप्लीट कर, मैं जा रहा हूँ। ओके बस अभी निकल ही रहा था और तेरी डिलीवरी आ गई है। कौन सी डिलीवरी? क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? ए, क्या हुआ? किसी का फोन था और कह रहा था कि डिलीवरी आ गई है। डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? पता नहीं। और अजीब बात तो ये है कि फोन पे कोई नंबर भी फ्लैश नहीं कर रहा है। व्हाट? विकी, क्या हो रहा है? वाओ विकी, दैट्स अ न्यू वीडियो गेम। लगता है ज्ञान ने भेजा है। पता नहीं किसने भेजा, लेकिन ये यहाँ लेकर कौन आया है? ये आई कैसे यहाँ पे? पता नहीं। चल के देखते हैं। यार मानना पड़ेगा, क्या स्टाइल निकाला है गेम को डिलीवर करने का, एकदम हॉरर स्टाइल में। नहीं साहब, गेम को अंदर ले चलूं? बिल्कुल नहीं, हम इस गेम को अंदर नहीं लेके जाएंगे। पता नहीं किसकी गेम है ये, और ये यहाँ पहुंची कैसे? कौन लेके आया है? देखिए कैसे पागलों वाली बात कर रहा है यार। इतना अच्छा गेम अगर रात को बाहर रखा और कोई ले गया तो? अंदर ले चलते हैं इसे। साहब, वो अमित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ले चलूं अंदर? ठीक है, ले अंदर ले। अच्छा, आराम से संभाल के राजू। हाँ? क्या बात यार, एक बात तो तय है, इस गेम को सबसे पहले मैं खेलूंगा। बिल्कुल नहीं, जब तक पता नहीं चल जाता ये गेम कहां से आई है, इसे कोई नहीं खेलेगा। समझ गए? ओके, जैसा तुम कहो। इस गेम को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस। हाँ नो, नहीं बस रास्ते में ही हूं, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके बाय। राजू। जी साहब। ध्यान रखना जो मैंने कहा, इस गेम को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। बस इतनी सी बात है। विकी, मुझे लगता है कि अगर अमित वो गेम खेल लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस इट्स अ गेम यार। तुम समझ नहीं रही हो अनु, अमित कल रात से पार्लर से गायब है। उसकी बाइक अभी भी पार्लर पे खड़ी है। तो आई एम सॉरी, पर मुझे ये
अमित और इस गेम का ना कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शायद वो गायब ही इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने वो गेम खेली। अमित कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मैं सच कह रहा हूं अनु। पिछले कई दिनों से सारे गेम वाले यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसी गेम है जो बिना ऑर्डर किए बिना मंगवाए खुद ब खुद पार्लर पे पहुंच जाती है। एक्चुअली अनु, दरअसल उस गेम में आत्माएं हैं और जो भी वो गेम खेलता है वो आत्माएं उसे मार देती है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अमित मर चुका है? पता नहीं, लेकिन अनु अगर अमित ने वो गेम खेली है तो वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब 21st सेंचुरी में तुम आत्माओं की बातें कर रहे हो? अनु, आत्माएं होती हैं, तुम मानो या ना मानो आत्माएं होती हैं। पूजा मैम। राजू, कल रात को अमित यहाँ आया था क्या? जी। वो घर पर वापस नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा, लेकिन उसकी बाइक तो यहीं बाहर खड़ी है। हाँ, और बाइक की चाबी और पर्स भी यहीं है। आज सुबह मुझे यहीं पड़ा मिला था। पर्स और बाइक लिए बगैर ये कहाँ चला गया? कल रात से गायब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। शायद कोई जरूरी काम पड़ गया हो। आप थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लीजिए ना मैडम। बाइक यहीं है तो लेने तो जरूर आएंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं यहीं पर उसका इंतजार करती हूँ। अच्छा मैडम, ज्ञान जी को ये बिल कोरियर करना था। मैं बस 10 मिनट में आया। ठीक है। राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी बार उसे बोला है कि पार्लर अकेला छोड़ के नहीं जाया करे। और अगर किसी ने वो गेम खेली तो इसके बाद जो भी फैसला तुमने किया है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरे अमित का फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। कहाँ है?
ये आवाज तो इसी मशीन के अंदर से आ रही है। पूजा, चलो पूजा गेम खेलते हैं। अमित, ये कैसा मजाक है? सामने आओ। एक शर्त पर बाहर आऊंगा पूजा, पहले तुम्हें ये गेम खेलना होगा। तुम जानते हो ना, मुझे वीडियो गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने आओ। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? कम ऑन पूजा, प्ले द गेम। ठीक है, अगर मैं गेम खेलूंगी तब तुम सामने आ जाओगे ना? हाँ, इस गेम को खेलते ही हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाएंगे। आगे खतरा है, लेवल 2। सोच लो, क्या तुम आगे खेलना चाहते हो? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद जो भी फैसला तुमने किया है उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारी तरह मैंने भी एक गेम खेलने की गलती की थी। अब चलो, गलती की है तो अंजाम भी भुगतो। मैं तो वीडियो गेम पार्लर में थी। हाँ, यहाँ मॉल में कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। पूजा, कौन है? कौन है? कौन है? पूजा, कौन हो तुम? वीडियो गेम की इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो गेम की दुनिया? मेरे नाम कैसे जानती हो तुम? तुम्हारी तरह मैंने भी एक गेम खेलने की गलती की थी। अब चलो, गलती की है तो अंजाम भी भुगतो। नहीं नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे छोड़ दो।